Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah, thank you Jesus. झारखंड म्यूजिकल टीम मैं आप सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया कि एक बार फिर से झारखंड म्यूजिकल टीम के पेज में हम आकर परमेश्वर के गीतों को, परमेश्वर के वचनों को हम शेयर कर सके और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय हिंदुस्तान में जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं या जुड़ रहे हैं, हम हर एक भाई बहनों का हम प्रभु यीशु मसीह में हम स्वागत करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस समय एक एक जन के ऊपर अपनी अनुग्रह को और अपनी दया को परमेश्वर बना कर रखे। झारखंड म्यूजिकल टीम वो टीम है जो बीते दिनों में पूरे भारतवर्ष के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर परमेश्वर की खिदमत करने के लिए परमेश्वर ने भेजा और परमेश्वर ने अपनी सेवा को लिया और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन सेवाओं के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीषित किया और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज एक बार फिर से झारखंड म्यूजिकल टीम के द्वारा परमेश्वर दुनिया के तमाम लोगों को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है। हम लगातार झारखंड म्यूजिकल टीम की तरफ से अपने तमाम सुनने वाले भाई बहनों का हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करे। तो आइए इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और इस समय थोड़े समय के लिए परमेश्वर के गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया। झारखंड म्यूजिकल टीम हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने सेवक रेवरेंड नितिन कुमार शुक्ला भाई का, जिन्होंने इस टीम को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। तमाम उन भाई बहनों के हम धन्यवाद करते हैं जो झारखंड म्यूजिकल टीम के फाउंडर हैं या उनके साथ सेवा में उन्होंने हाथ को बटाया और आज भारतवर्ष के कोने कोने में झारखंड म्यूजिकल टीम जानी जाती है। तो आइए इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और इस समय गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया। ये तूने जो मुझे किया
हम सदा
करते हैं। परमेश्वर ने सच में इस टीम को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष के अंदर परमेश्वर ने झारखंड इंजीनियरिंग टीम को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से परमेश्वर का चरण एक बात को कहता है, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महान करुणा का प्रतिफल है और तेरी दया हर दिन नई होती जाती है। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का ये दया है, परमेश्वर की ये करुणा है, परमेश्वर का ये सामर्थ्य है, परमेश्वर की ये पवित्र आत्मा है जो आज पूरे टीम के लोगों को परमेश्वर ने आज इसलिए संभाल के रखा है ताकि परमेश्वर इस टीम के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने झारखंड इंजीनियरिंग टीम को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया है। तो आइए इस समय एक साथ गीत गाएंगे। प्रभु तो के कहियो नि भूला अभिमान, तारा मोय तोरे प्रसन्नता। प्रभु तो के कहियो नि भूला अभिमान, गाव मोय तोरे महिमा। प्रभु तो के कहियो नि भूला अभिमान, I
इस पूरे भारतवर्ष के अंदर जबकि चारों तरफ लॉकडाउन है, फिर भी हम बीते दिनों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को किस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग शहरों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी तो यहाँ पर ये गीतकार इस प्रकार से कह रहा है, तोरे आई दिया में मौके
सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। मुझको शक्ति देता है यीशु नाम, मुझको सामर्थ देता है यीशु नाम, मुझको शक्ति देता है यीशु नाम, मुझको सामर्थ देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे उसका कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे उसका कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। मुझको शक्ति देता है यीशु नाम, मुझको सामर्थ देता है यीशु नाम, मुझको शक्ति देता है यीशु नाम, मुझको सामर्थ देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है। 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊंचा, ऊपर में और किसी का नाम नहीं है। केवल एक ही नाम है और वो यीशु मसीह का नाम है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर केवल एक ही नाम है और वो यीशु नासरी है, जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, जिसके द्वारा हमें चंगाई मिलता है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलता है, जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं निवेदन करूंगा इस समय राजा से प्रार्थना में अगुवाई करेगा। राजा मेरा मौका दिया पिता परमेश्वर करने से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं खुदा पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिता परमेश्वर ब्लेसिंग को पाए पिता परमेश्वर। हाँ खुदा पिता परमेश्वर, हर एक आराधना पिता परमेश्वर आपके द्वार तक पहुंचे खुदा पिता परमेश्वर। हाँ जब पिता परमेश्वर बोला जाता है कि पिता परमेश्वर प्रार्थना तो पिता परमेश्वर आप
हमें स्वर्ग तक ले जाती है पिता परमेश्वर, पर आराधना हम स्वर्ग नीचे आ जाती है आराधना से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदा पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर सभी चीज़ों को संभाल के रखा पिता परमेश्वर। आसन एबीसी को पिता परमेश्वर, कुल्टी को पिता परमेश्वर, दुर्गापुर को भी साथ में खुदा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने बहुत आयत के साथ पिता परमेश्वर आशीष दिया है खुदा, आप यहाँ के हर एक मेंबर्स को खुदा पिता परमेश्वर। इस वक्त धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर आपकी खातिर के द्वारा बोला जाए पिता परमेश्वर, पिता जो भी प्रोफेटिक वर्ड पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उसके द्वारा सभी लोग यहाँ पे जन मौजूद है और जो देख रहे हैं ऑनलाइन पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उसके द्वारा आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी खाली हाथ यहाँ से न जा सकता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आपने, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा थोड़े समय के लिए बातचीत कर सके। और हम धन्यवाद करते हैं झारखंड इवेंजलिकल टीम जिसको कि परमेश्वर ने पूरे भारतवर्ष के अंदर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज ये सुनहरा मौका मिला कि आज झारखंड इवेंजलिकल टीम के पेज पर मैं प्रचार कर सकूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने सेवक रेवरेंड नितिन कुमार शुक्ला जी का, जिन्होंने मुझे ये सुनहरा मौका दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि 10 तारीख को आप प्रभु के वचन को आप प्रचार करिएगा और गीतों को गाइएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तमाम अपने उन भाइयों के लिए जो हमारे झारखंड इवेंजलिकल टीम के साथ क्या बोलते हैं जुड़े हुए हैं, कार्यों को करते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस झारखंड इवेंजलिकल टीम के द्वारा परमेश्वर ने अनेक शहरों के अंदर, अनेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर परमेश्वर ने काम किया है। मैं भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में गया और जाकर वहां पर मैंने झारखंड इवेंजलिकल टीम के द्वारा परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई मैंने किया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से ये सुनहरा प्रभु ने मौका दिया कि आज हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करना चाहते हैं। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है, स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाए। स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज बहुत सारे लोगों ने अपनी दृष्टि को कई जगहों पर लगाया है और कहीं से मदद मिला और कहीं से मदद नहीं मिला। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ, स्वर्ग की तरफ अपनी निगाहों को या अपनी दृष्टि को लगाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी सहायता और हमारी मदद करता है। मैं एक वचन आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। अगर आपके पास वचन है, बाइबल है, तो निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसकी 5वीं आयत के कुछ बातों को मैं 2-3 लाइन को आपके बीच में रखना चाहता हूं। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को कोई बुलंद आवाज में पढ़ दीजिए। तुम्हारा स्वभाव जी लोभ रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है हाँ, उसी पर संतोष किया करो, हाँ, क्योंकि उसने आप ही कहा है हाँ, कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, आगे, और ना कभी तुझे त्यागूंगा, और ना तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तब परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसी वचन पर प्रचार करना, इसी वचन पर अपने लोगों से बातचीत करना। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब भी झारखंड इवेंजलिकल टीम ने कहीं पर भी प्रोग्राम किया है, झारखंड इवेंजलिकल टीम की आंखें परमेश्वर की ओर लगी रही और हमेशा परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से झारखंड इवेंजलिकल टीम की जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। एक बार की बात है, मुझे याद है, आसनसोल की ये घटना है, हमारी सभा उषा ग्राम में चल रही थी और वहां पर परमेश्वर के दास रेवरेंड नितिन कुमार शुक्ला भाई जो थे वो वहां पर प्रचार कर रहे थे। प्रचार के बाद दुआ किया, दुआ करने के बाद हमारे पास लगभग 15,000 रुपए घट रहे थे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 4 भाई वहां पर आए और उन्होंने आकर कहा
ब्रदर, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। रीजन क्या है? परमेश्वर की दास की आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई है। और हमने कई सभाओं में, कई मीटिंग में, यहां तक कि हमने कई जगहों पे देखा कि जब जब अपनी आंखें हमने परमेश्वर की ओर लगाया या सोच की ओर लगाया, परमेश्वर ने कभी भी हमें लज्जित होने नहीं दिया, प्रभु ने कभी भी हमें निराश होने नहीं दिया। और इसलिए इब्रानियों के पुस्तक में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मुझे एक घटना याद आ रहा है, बहुत साल पहले परमेश्वर की दासी मदर टेरेसा वो अमेरिका गई और उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि अमेरिका में मैं गरीब बच्चों लोगों के लिए मैं एक क्या बोलते हैं होम बनाऊंगी। एक सभा में वो गई हुई थी और वहां पर लोग बैठकर इस बात का निर्णय ले रहे थे कि हम लोग मदर टेरेसा का मदद करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि मदर टेरेसा अपने तरफ से कुछ भी पैसा ना खर्चा करे। ये बात जब वहां पर हो रही थी तो प्रभु की दासी ने जब इस बात को सुना तो वो प्रभु के उन लोगों के पास गई जो इस बात का निर्णय ले रहे थे मीटिंग में कि हम लोग जो है ये भली काम करना मांग रही है, ये अच्छी काम को यहाँ पर दिखाना मांग रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे अमेरिका के लोग इनको 1 रुपया भी खर्चा करने नहीं देंगे। क्या बोलते हैं मदर टेरेसा वहां पर गई और उन लोगों को बोली कि एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बोलिए क्या बोलना मांगते हैं? उन्होंने कहा आप बुरा नहीं मानेंगे? उन्होंने कहा नहीं बुरा नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी एक संस्था का एक नियम है कि हम लोग किसी से लेते नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं रहते, हम लोग केवल प्रभु पर डिपेंड रहते हैं, केवल परमेश्वर पर डिपेंड रहते हैं। और आज तक पूरे भारत वर्ष में जहां भी आप देखिएगा मिशन ऑफ चैरिटी जहां भी है वहां पर हर जगह अद्भुत तरीके से परमेश्वर वहां पर काम को कर रहा है। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आपकी दृष्टि कहां पर है? आपकी आंखें कहां पर लगी हुई है? अगर आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई है, यदि आप परमेश्वर की तरफ ताक रहे हैं, आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है, आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आसमान का परमेश्वर आपके लिए सारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम इसलिए निराश हो जाते, हम इसलिए घबरा जाते, हम इसलिए डूब जाते, हम इसलिए लज्जित हो जाते क्योंकि हमारी आंखें परमेश्वर की ओर नहीं वरन दूसरी ओर है। और यही कारण है हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, झारखंड इवेंजलिकल टीम हमेशा अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाई रहती है। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जन जिसका नाम दाऊद है, एक बात को कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो कह रहा आकाश और पृथ्वी का करता है। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आज दाऊद के समान आज इस बात को हमको और आपको करने की आवश्यकता है, कहने की जरूरत है कि मेरी आंखें भी परमेश्वर की ओर लगी रहेगी, क्योंकि मुझे मालूम है सहायता ना तो पूरब से ना पश्चिम से, केवल परमेश्वर की ओर से आती है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, सर आप कह रहे होंगे मेरी आंखें तो कहीं और लगी हुई है, मेरी आंखें तो कहीं और देखती है, पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आप सुन रहे हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की ओर देखिए, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहे। और जब आप परमेश्वर की ओर देखिएगा, परमेश्वर आपको निराश होने कभी नहीं देगा। पहला राजा और उसका 17 अध्याय, पहला राजा और उसका 17 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, पहला राजा और उसका 17 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का एक जन है और तिशबी एलिया, हाँ, जो गिलाद के परदेशियों में से था जी, उसने अहाब से कहा, हाँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, हाँ, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, हाँ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे हाँ, ना तो मैं बरसेगा हाँ, और ना ओस पड़ेगी। जी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। हाँ, बाइबल एक बात को बतलाती है
लिखा है परमेश्वर एलिया से एक बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? यहां से चलकर, लिखा है करेत नाम नाले के पास, यहां वहां पर एक गुफा है, और परमेश्वर एलिया से कह रहा है कि तू जा और जाकर उस वहां पर छुप जा, और कह रहा है वहीं का पानी को क्या करना? पिया। बाइबल में लिखा हुआ है चारों तरफ अकाल है, चारों तरफ महामारी है, चारों तरफ रोटी रोटी के लिए परेशान है, लोग सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अकाल का समय भी एलिया ने परमेश्वर को देखा, और परमेश्वर ने एलिया की तरफ देखा और एलिया से कहा करेत नाम नाले के पास जा और वहां पर छिप जा, और उसी का पानी क्या करना? पिया करना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं? उसी नाली का पानी तू पिया कर। आगे, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है, कह रहे हैं मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए, कि वो तुझे वहां पर खिलाए। आगे, यहोवा का यह वचन मानकर, कह रहे हैं यहोवा का ये वचन सुनकर, ये मानकर, वह यरदन के सामने के, कह रहे हैं वो यरदन के सामने के करेत नाम नाले में जाकर, करेत नाम नाले में जाकर क्या हो गया? छुप गया। और बाइबल इस बात को बताती है जब वहां छुपा हुआ था, शायद एलिया सोच रहा होगा कि सुबह का समय है, रात को मैंने गुजार लिया, बढ़िया नींद आया, थका हुआ था, मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई, पर अब देखता हूं सुबह क्या होगा। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई थी, ये स्वर्ग की तरफ देख रहा था। और आपको बताना चाहता हूं थोड़ी देर में एक कौवा आया है, और उसकी चोंच में क्या है? एक रोटी। उसकी चोंच में एक रोटी है, और बाइबल में लिखा हुआ है कौवा ने रोटी दिया और वो रोटी लेकर चला गया। दूसरा कौवा आया, उसको रोटी दिया। ये एलिया जो है रोटी और रोटी को क्या कर रहा है? खा रहा है। सुबह हो गया है, अब दोपहर का समय है, ये इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, हम कई बार, हम और आप जब सुबह का नाश्ता करते हैं तो हमें कई बार चिंता सताने लगती है, दोपहर में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा। जो माता पिता है वो इस बात से अवगत है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर परिवार बड़ा है तो उनके सामने एक चुनौती का विषय बन जाता है, दोपहर में क्या बनेगा। अच्छा चलिए दोपहर में बन भी गया तो एक चिंता रहता है, रात में क्या बनेगा। मेरे इतने बच्चे हैं, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब आप इतनी बातों को सोच सकते हैं तो क्या एलिया नहीं सोच सकता? एलिया भी सोच रहा है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एलिया का परमेश्वर एलिया को सुबह दोपहर शाम उसे क्या खिला रहा है? रोटी और बोटी। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग की तरफ ये देख रहा है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। बाइबल में लिखा है कई दिनों तक कौवे एलिया को रोटी और मांस खिलाते रहे। कई दिनों तक एलिया के पास कौवा आते रहे, कई दिनों तक एलिया उस नाली का पानी पीता रहा। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल एक बात को बताती है, लिखा है एक दिन वो नाला क्या हो गया? सूख गया। कई बार आपके भी जीवन के नाले क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, एलिया के समान आप भी स्वर्ग की तरफ देखिए, एलिया के समान आप भी परमेश्वर पर डिपेंड रहिए, एलिया के समान आप भी परमेश्वर पर भरोसा करिए। बाइबल में लिखा हुआ है धन्य है वे जो परमेश्वर पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। और आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। झारखंड मिनिस्ट्री टीम लगातार अपने खुदावन पर भरोसा करती है, लगातार अपने परमेश्वर को पुकारा करती है, लगातार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती है, लगातार झारखंड मिनिस्ट्री टीम परमेश्वर के सामने हाथों को पसारती है और एक बात को कहती है, परमेश्वर हमें वो डिस्ट्रिक्ट चाहिए, परमेश्वर हमें वो जिला चाहिए, परमेश्वर हमें वो शहर चाहिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को या अपनी दृष्टि को स्वर्ग की तरफ उठाने से एक फायदा है, होता है, और वो ये होता है कि आसमान का परमेश्वर जो है आसमान से हमारे लिए समय समय पर क्या बरसाता है? मेघ बरसाता है। मेरे मित्रों, आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का कलाम यहाँ पर एक बात को बता रही है, और वो ये है कि एलिया करेत नाम नाले के पास छुपा हुआ है। और बाइबल में लिखा हुआ है कौवे आ रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, कौवे आ रहे हैं, उसको मांस दे रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कई दिन गुजर गए, अब पानी क्या हो गया? नाले का सूख गया है। और बाइबल में लिखा हुआ अगर आप इसी का अगर 8वें आयत से पढ़िए तो वहां पर और एक घटना है। जी हाँ, उसकी 8वें आयत से, जी हाँ, उसकी 8वें आयत से।
तब यहोवा का यह वचन, अब देखिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे लिए खाने के लिए मैंने क्या किया है? आज्ञा दी है। आगे सो वह वहाँ से चल दिया। आगे और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर, कह रहा है नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। क्या कर रही है? अपने खाने के लिए लकड़ी को क्या कर रही है? बीन रही है। थोड़ा सा क्या है? आटा है। थोड़ा सा क्या है? कुप्पी में तेल है। अब वो क्या कर रही है? लकड़ी बीन रही है। वो लकड़ी को क्या करेगी? जलाएगी, चूल्हा जलाएगी, आटा को गूंथेगी और गूंथने के बाद वो रोटी बनाएगी, खुद खाएगी और अपने बेटे को खिलाएगी, क्योंकि इसके पास केवल अब थोड़ा सा क्या है? आटा बचा हुआ है। और ये सोच रही है कि मैं खाकर रोटी और मेरा बेटा खाकर रोटी को क्या करेगा? सो जाएगा और पता नहीं कल का दिन कैसा जाएगा, जिएंगे कि नहीं जिएंगे। पर यहाँ पर एक घटना घट रहा है। आगे और उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। कह रहा है किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा क्या ले आ? पानी ले आ। आगे जब वो लेने जा रही थी, सुनिएगा, तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। आगे उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक रोटी भी नहीं है। आगे केवल घड़े में मुट्ठी भर क्या है? मैदा। आगे कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और कुप्पी में थोड़ा सा क्या है? कई बार आपके घर में भी इसी प्रकार की घटना घटती है। कई बार कुछ बचता नहीं है। कई बार समझ में नहीं आता क्या करेंगे, कल का दिन कैसे जाएगा, परसों का दिन कैसे जाएगा। मैं बीते दिनों की बात बता रहा हूँ। मैं किसी के घर में गया और मैं उनके घर में बैठा हुआ था। उन्होंने बताया, पास्टर मेरे पास कभी कभी कुछ नहीं रहता। मैंने उससे एक बात को बोला, सिस्टर बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। जब आप कभी किसी के शादी में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, तब आप क्या करते हैं? आप किसी से क्या करते हैं? उधार लेते हैं और उधार लेने के बाद आप उनके पार्टी में क्या करते हैं? चले जाते हैं। अब प्रभु के घर भी जब आते हैं, आप किसी से ले लीजिए, थोड़ा पैसा लीजिए और प्रभु के घर में आइए और प्रभु से प्रार्थना करिए, स्वर्ग की तरफ देखिए, आपका परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। उन्होंने कहा, ब्रदर मैं तो चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने जो बोला मैं आपको इसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, ये स्त्री क्या बता रही है? मेरे पास थोड़ा मटके में क्या है? मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा क्या है? तेल है। मैं एक रोटी बनाऊंगी, आधा मैं खाऊंगी और आधा अपने बेटे को खिलाऊंगी और क्या हो जाएंगे? सो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। ये मरने के विषय में सोच रहे हैं, ये जीने के विषय में नहीं सोच रहे, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। देखिए आगे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। ठीक है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है इस प्रकार से कह रहा है। जी हाँ, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है जी। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, हाँ, कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए, हाँ, फिर मर जाए। हाँ। एलिया ने उससे कहा, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर के दास ने कहा, क्या कहा? मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। आगे परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी
रोटी बनाकर परंतु मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। मेरे पास ले आ। कई बार परमेश्वर इसी तरीके की आज्ञा आपको भी देता है। कहता है प्रभु का जन आया है, क्या बोल रहा है? मेरे लिए एक छोटी सी रोटी क्या कर ले आ। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो गई और रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद एलिया के पास लेके आई। एलिया ने कहा खाया, और खाने के बाद उसने क्या बोला कि सुन, तेरे मटके का कभी मैदा घटने ना पाएगा, और ना तेरे कुप्पी का तेल, आगे क्या लिखा हुआ देखिए, हाँ, और न उस कुप्पी का तेल घटेगा जी, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है हाँ, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चूकेगा, ना तो उस घड़े का मैदा घटेगा, और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। आगे, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। हाँ, तब से वह और स्त्री और उसका घराना हाँ, बहुत दिन तक खाते रहे। अरे बाप रे बाप, बाइबल में लिखा हुआ है वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक क्या खाते रहे? रोटियां खाते रहे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते, क्यों? रीजन क्या है? स्वर्ग की तरफ क्या करिए? दृष्टि लगाकर देखिए। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। दाऊद क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कह रहा है क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ रहता, मैं कभी भी ना डगमगाऊंगा। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब अब्राहम के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। लिखा जब वो 75 साल का हो गया तो लिखा है एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा अब्राहम अब्राहम अब्राहम। उसने कहा क्या किया? उसने कहा सुन, एक काम तो कर, अपने माता पिता के घर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर क्या कर, यहां से चला जा, और जहां मैं तुझे बताऊं तू वहीं जाना। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा सुन, मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा, मैं तुझे पृथ्वी पर क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम चला गया, और बाइबल में लिखा हुआ है वो बिना देखे बिना सोचे चला गया। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसको आने वाले दिनों में एक बेटा दिया, और बाइबल में लिखा हुआ है उस बेटे को परमेश्वर ने उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, अपनी महिमा को प्रकट किया। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर जो है वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हमें लगातार अपने परमेश्वर की ओर लगातार स्वर्ग की तरफ अपनी दृष्टि को लगा रहे हैं। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम आप दृष्टि के स्वर्ग की तरफ दृष्टि लगा लेते हैं, हमारा परमेश्वर जो है हमारी सारी जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जगह को ले जाना मांगते निकालेंगे प्रेरितों का काम और उसका 12 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़े। देखिए क्या क्या है प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय। सो बंदी गृह में हाँ, पतरस की रखवाली हो रही थी। बाइबल में लिखा हुआ है सो बंदी गृह में किसकी रखवाली हो रही थी? पतरस की रखवाली हो रही थी। आगे, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर से क्या कर रही थी? परमेश्वर से क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही। लिखा है कलीसिया लौ लगाकर परमेश्वर से क्या कर रही थी? प्रार्थना कर। वो प्रभु की तरफ देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि हमारा परमेश्वर हमारे पादरी को, हमारा परमेश्वर हमारे सेवक को बंदी गृह से क्या करेगा? अवश्य निकालेगा। वो लोग लगातार कलीसिया के लोग स्वर्ग की तरफ दृष्टि लगाकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हे परमेश्वर, हमारा सेवक पतरस जेलखाने में है, हमारा सेवक, हमारा याजक, हमारा पादरी। और बाइबल में लिखा हुआ जब लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, आगे देखिए क्या हुआ। जी हाँ, आगे आगे। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, जब हेरोदेस उनको उनके सामने लाने को था,
तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ हाँ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हाँ और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। आगे तो देखो हाँ प्रभु का एक स्वर्गदूत हाँ आ खड़ा हुआ हाँ और उस कोठरी में ज्योति चमकी हाँ और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के हाँ उसे जगाया। हाँ ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है कलीसिया एक तरफ क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और यहाँ पर कौन आया, लिखा स्वर्गदूत आया और पतरस के पसली पर क्या किया, हाथ मारा और उसने क्या किया, जगाया। उठ पतरस उठ। कलीसिया लौ लगाकर या दृष्टि लगाकर क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। पतरस के पास स्वर्गदूत आया और उसकी पसली पर क्या किया, हाथ मारा और जगाया। आगे और उसे जगाया और कहा उठ फुर्ती कर और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। कह रहे जंजीर अपने आप हाथ से खुलकर क्या हो गए, गिर गए। आगे तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और अपने जूते क्या कर, पहन ले। उसने वैसा ही किया और उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ बस, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। आपको मालूम है कलीसिया के लोग या कलीसिया या मंडली के लोग क्या कर रहे थे, अपने परमेश्वर को याद कर रहे थे। प्रभु आपके कार्य आप छुड़ाइए, आप मदद करिए। और आपको बताना चाहता हूं जब हम इस तरीके की प्रार्थना करते हैं या हमारे लिए कोई करता है तो आसमान का परमेश्वर हमें तुरंत जवाब देता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। झारखंड जिले की टीम लगातार आप लोगों के लिए दुआएं कर रही है कि आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये सेवा फिर से एक बार गति को पकड़ेगा और बहुत जगहों में जाकर प्रभु की सेवा की जाएगी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों की भी दुआ की बहुत जरूरत है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नो प्रेयर नो पावर, आपको प्रेयर करना है, आपको प्रभु से प्रार्थना करना है। आपको ये कहना, प्रभु आपने इस टीम को बहुत उठाया है, आपने इस टीम को बहुत बढ़ाया है, आपने इस टीम के द्वारा हमें आशीषित किया है, आपने इस टीम के द्वारा हमारे बच्चों को आपने तैयार किया है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कलीसिया की तरफ लौ लगाकर दुआएं कर रही है, आसमान से स्वर्गदूत आया है, उसके पसली को छू रहा है और कह रहा है पतरस उठ। बाइबल में लिखा है जंजीर अपने आप खुलकर क्या हो गए, गिर। असंभव को परमेश्वर ने क्या कर दिया, संभव कर दिया। जब हम स्वर्ग की तरफ देखते हैं तो हमारा परमेश्वर असंभव को क्या करता है, संभव। हमारा परमेश्वर असंभव को क्या करता है, संभव करता है। बहुत जरूरी है अपनी दृष्टि को स्वर्ग की तरफ क्या करना है, लगाए। क्या करना है, अपने दृष्टि को स्वर्ग की तरफ लगाए रखना है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम स्वर्ग की तरफ अपनी दृष्टि को लगाए रखेंगे, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको निराश होने नहीं देगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिससे बीते समय में परमेश्वर ने हम लोगों को लज्जित होने नहीं दिया। कलीसिया लगातार सेवा में लगी हुई है, जगह जगह सेवा चल रही है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं भी एक झारखंड मंडल टीम का एक हिस्सा हूँ। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आसनसोल में रहकर मैं प्रभु की खिदमत को कर रहा हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च को आसनसोल के अंदर, कुल्टी के अंदर, दुर्गापुर के अंदर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरी यही प्रार्थना है, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च ये दुनिया के कोने कोने में ये प्रभु की सेवाएं के लिए जाना जाए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साथ में झारखंड इवेंजेलिकल टीम भी परमेश्वर की खिदमत में लगातार हमेशा तैयार है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं विशेषकर अपने भाई नितिन कुमार शुक्ला का, जो इस झारखंड इवेंजेलिकल टीम के फाउंडर है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें उभारा, परमेश्वर की आत्मा ने इनसे बातचीत किया कि एक टीम तैयार करो। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज हमारे झारखंड इवेंजेलिकल टीम में आज बहुत सारे लोग जो हैं पाए जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारी आदर परमेश्वर को देते हुए इस प्रार्थना को और इस वचन को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। तेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं
इस समय जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं और जितने लोग इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, प्यारे परमेश्वर जितने बीमार कलीसिया में हैं, महान परमेश्वर हम एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होने दे। प्यारे परमेश्वर झारखंड एवंजेलिकल टीम के पेज में जब हम प्रचार कर रहे हैं, आज हम अपनी कलीसिया को भी याद करते हैं और विशेषकर झारखंड एवंजेलिकल टीम को याद करते हैं और विशेषकर यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर ये टीम आपकी खिदमत के लिए, ये टीम आपकी महिमा के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयार होने पाए और इसी तरीके से हम अपने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही दुआ करते हैं खुदा यीशु मसीह आसनसोल, कुल्टी, दुर्गापुर, रांगापाड़ा ये धीरे धीरे करके यीशु मसीह आपने इन्हें गति दिया है। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, नए नए लोगों को आप जोड़ रहे मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं और यही दुआ करते हैं महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इस समय जितने लोग यहाँ पर आए हैं, महान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे विश्वास को बढ़ाया है, आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह कोई भी यदि बीमार है, यदि कोई भी समस्याओं में है, यदि कोई भी विचलित है, कोई भी यीशु मसीह दुखी है, यदि कोई भी निराश है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर अपनी अनुग्रह के ऊपर प्रकट कर ताकि महान परमेश्वर ये सब तेरी महिमा को देखने पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम महान प्रभु की दुआ करते हैं प्यारे की विशेषकर प्यारे अपनी कलीसिया के एक एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह एक एक परिवार पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। अभिषेक के लिए विशेषकर आशीष के लिए दुआ करते हैं, पासवान दीदी के लिए दुआ करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह स्टीफन के लिए, दुआ करते हैं महान परमेश्वर प्रकांक्षा के लिए, दुआ करते हैं महान परमेश्वर रोजी दी के लिए, दुआ करते हैं जुमा खान के लिए, दुआ करते हैं महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह भाई बहनों के लिए जो यीशु मसीह अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं, हर एक को तेरे हाथों में सौंपकर यही प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन से तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हुए प्रभु सुन और दे सब ग्रहण। आमीन। तब जय मसीह की। झारखंड टीम की तरफ से जोहार यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड।